आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, सभी को जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। आइए मैं कुछ बाइबल के वचनों को लेकर आती हूँ। कैसे प्रभु ने 7 दिन सृष्टि रचाई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पहले दिन की रचना की। फिर उसने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाया, उसके नीचे एक जल, ऊपर उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो इस प्रकार दूसरा दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के बीच का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज नहीं, उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले और अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। इस प्रकार चौथा दिन भी बीत गया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर ने सूरज को बनाया दिन में प्रभुता करने के लिए, और चांद को बनाया रात को प्रभुता करने के लिए, और तारागण को भी बनाया आकाश में रखने के लिए, ताकि वो रोशनी दे सके और प्रभुता परमेश्वर की आज्ञा को मान सके। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवन प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की, और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी बहुत पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन बीत गया। तो परमेश्वर ने मेरे बहन भाइयों पक्षियों को भी बनाया, और
जो कुछ उसने बोला वो हो गया। इस प्रकार 5वां दिन भी बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको करके मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज बोने वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, 6वें दिन में परमेश्वर ने रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और अपने ही स्वरूप में उसने मनुष्य को बनाया और नर और नारी करके उनको बनाया। इसलिए 6वां दिन भी बीत गया। यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह कहता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया, इसलिए 7वां दिन भी बीत गया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर ने 7वें दिन को हमें आज्ञा दी है कि हम पवित्र दिन मनाएं उसका और परमेश्वर के भवन में जाए। इसलिए उसने 7वां दिन ठहराया ताकि उसके कामों को हम याद रखें। इसी के साथ सबको जय मसीह की। वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉलो करें। आमीन।